कोड हुआ है। और एलिशा ने किसी को भेजा, संदीप को बोला संदीप जा, दाऊद को बोला जा, उसको बोल यरदन में जा और 7 बार डुबकी लगा ले। और एलिशा को ये बात अच्छी नहीं लगी। पैसे वालों को ना सेवकों की बात अच्छी नहीं लगती है, नामान को अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि नामान बड़ा आदमी था, नामान धनवान आदमी था, नामान पैसे वाला आदमी था, नामान पोजीशन वाला आदमी था, नामान का एक रुतबा था, नामान का एक नाम था। और नामान को लगा अभी मैं जाऊंगा, इतना भेंट लेके आया हो, इतना सोना लेके आया हो, इतना चांदी लेके आया हो, इतना कपड़ा लेके आया हो, इतने लोग लेके आया हो, इतना पैसा लेके आया हो। अब परमेश्वर के दास को मालूम पड़ेगा, वो दौड़ के मुझे मिलने आएगा, मुझे गले लगाएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, ब्ला 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 प्रार्थना करेगा और मैं जगह में चंगा हो जाऊंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे नामान ने सोचा ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे पास एक परिवार था, बहुत धनवान, अरबपति, लड़के एक्टर है, फिल्मों में काम करते, अरबपति है। उनके पास बहुत पैसा था और वो बार बार पैसे के द्वारा हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे कह रहे थे चर्च ऐसा होना चाहिए, चर्च वैसा होना चाहिए, चर्च में ये होना चाहिए, हम लोग 2 चर्च करेंगे, बाकी लोगों को इधर करेंगे, बाकी लोगों को उधर करेंगे। और फिर मैंने सुना और एक दिन मैंने कहा कि सिस्टर यही चर्च है और ऐसा ही चर्च होगा और इनके साथ में आपको बैठना होगा। आपको पसंद है आइए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, अपना रास्ता देखिए। और अगले हफ्ते से वो पूरा परिवार चर्च छोड़ के चला गया। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक समय लगा अरे बहुत धनवान है भाई, अरबपति है, यदि चर्च में आएंगे चर्च को पैसा मिलेगा, दान आएगा, दशमांश आएगा, चर्च का फायदा होगा। लेकिन मुझे उनके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई दिलचस्पी नहीं थी मुझे उनके पास क्या है इस बात को जानने के लिए। नामान को लगा परमेश्वर का दास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा और मैं ऑन द स्पॉट चंगा हो जाऊंगा। अरे सारी भेंट परमेश्वर के दास को दूंगा। लेकिन परमेश्वर का दास ना नामान को मिलने में दिलचस्पी था, ना उसकी भेंट में दिलचस्पी था। उसने मैसेज भेजा, बोला जाओ भाई यरदन में डुबकी लगा। नामान को बात अच्छी नहीं लगी, नामान को गुस्सा आया। बोलता क्या हमारे देश में नदियां नहीं है क्या? यरदन से बढ़कर नदियां नहीं है भाई? तुम्हारे देश में नदियां हैं, यरदन से बढ़ के नदियां हैं, तो अभी तक डुबकी लगा के चंगा क्यों नहीं हुआ? अभी तक डुबकी लगा के चंगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे देश की नदियां तुम्हें चंगाई नहीं दे पाएगी। हालेलुया। और फिर एक उसके सेवक ने समझाया, सर ये जो कोई कठिन बात बोला होता तो शायद आप मान लेते ना। उसने बोला जाओ डुबकी लगा। वो गया, डुबकी लगाई और परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ो उसको। हालेलुया, यीशु मसीह की 14 वचन पढ़ो। अतः उसने जाकर परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार, वो उसने जाके जो परमेश्वर के सेवक ने कहा था, परमेश्वर के दास ने कहा था, परमेश्वर के जन ने कहा था, उसके अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। यरदन में 7 बार डुबकी लगाई और उसकी देह छोटे बच्चे की और तुरंत उसकी देह छोटे बच्चे के जैसे बन गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। आइए प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं। जरूरी नहीं है प्रियो, बहुत बार लोगों को बुरा लगता है, हम पास्टर को बुलाते, पास्टर आते नहीं है। बहुत बार लोग सामने आके प्रार्थना करने के लिए चिल्लाते, सर के ऊपर हाथ रखते, जबरदस्ती उसका हाथ रख के अपने सर पे रख लेते। जरूरी नहीं है कि पास्टर आपके घर पे प्रार्थना करे, आपके सर के ऊपर हाथ रख के, जरूरी नहीं है। जब परमेश्वर को आपको आशीष देना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब परमेश्वर आपको चंगा करना है, परमेश्वर आपके लिए चंगाई लेके आएगा। किसी मनुष्य के हाथ रखने की जरूरत। हमारा एक चर्च है, वहाँ पे वो बोलते पास्टर विनय को नहीं बुलाने का। क्यों? क्योंकि वो सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना नहीं करते। जरूरी नहीं है। नामान को लगा वो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा, जरूरी नहीं है। परमेश्वर के दास की आज्ञा मानो, आज्ञाकारिता के अंदर चमत्कार है। उसने गया, डुबकी लगाई और बाइबल कहता है कि वो बच्चे के जैसे, उसका शरीर बच्चे के जैसे हो गया, उसके जीवन में चंगाई। क्या होता है जब आप परमेश्वर के दास की आज्ञा को मानते हैं, जब परमेश्वर के दासों की बातों को मानते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाते हैं। क्यों आपके जीवन में चमत्कार नहीं होते? क्योंकि आप हठीले हैं या परमेश्वर के दासों की बातों को नहीं मानते। जब आप मानोगे आपके जीवन में चमत्कार होगा। बोलो मेरे